देश में जब भी कभी किसी व्यक्ति के जेल में होने पर उसकी बेल मिलने से संबंधित एप्लीकेशन लगती है और मीडिया उस पर डिस्कस करना शुरू करता है या आम लोग भी उसके बारे में देखते सुनते हैं, तो अखबारों में भी और मीडिया में भी बार बार आता है कि बेसिक रूल इज बेल नोट जेल। अब ये जो क्रिमिनल लॉ का एक प्रिंसिपल कह लीजिए, अब ये आया कहाँ से? ऐसा कहा जाता है कि भारत में क्रिमिनल लॉ में बेल कॉमन है और जेल एक्सेप्शन है। तो आज हम उसी केस के बारे में बात करते हैं। 1977 में एक केस डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, 2 जजों की बेंच थी जिसमें जस्टिस कृष्णा अय्यर और जस्टिस उंटवालिया थे, और वो एक केस की सुनवाई कर रहे थे जिसमें स्टेट ऑफ राजस्थान जयपुर वर्सेस बालचंद अलियास बलिया, ये केस था। और इसमें केस में इशू ये था कि जो बालचंद था उसने जो उसके ऊपर जो भी एक्यूजेशन थे, जब उसका ट्रायल चल रहा था ट्रायल कोर्ट में, तो उस समय वो बेल पर था। उसके बाद हाई कोर्ट में उस पर केस चला और हाई कोर्ट ने उसको एक्विट कर दिया। एक्विटल के बाद वो बेल से भी डिस्चार्ज हो गया, रिलीज हो गया। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ, एक्विटल के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में अपील की। तो जब अपील अलाउ हो गई तो उस सिचुएशन में यह था कि अब बालचंद को अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट रूल्स सरेंडर करना पड़ेगा। तो उन्होंने सरेंडर कर दिया और सरेंडर करने के बाद उन्होंने फिर से बेल के लिए अप्लाई किया। तो बेल के लिए जब उन्होंने अप्लाई किया तो उस मामले में जब जजमेंट आई तो वी आर कृष्णा अय्यर जो जज थे, एक जज थे 2 जजों की बेंच में, तो उन्होंने ये जजमेंट लिखी और उन्होंने कहा कि बेल इज द बेसिक रूल एंड नॉट जेल। तो उन्होंने कारण भी बताया कि क्यों ऐसा है। उन्होंने कहा कि देखिए, बेल इसलिए जेल में इसलिए रखा जाता है और ऐसे लोगों को रखा जाता है जिनका ऐसे लगता हो कि वो जस्टिस में इंटरफेयर करेंगे, यानी कि जैसे ही उनको बेल दी जाएगी तो विटनेस के साथ कुछ ना कुछ दिक्कत करेंगे, वो भाग सकते हैं, वो भागने के अलावा भी दोबारा भी ऐसे क्राइम कमिट कर सकते हैं, रिपीट ऑफेंडर हो सकते हैं वो। तो इस तरह की जो बातें थी कि भाग भी सकते हैं, वो दोबारा भी क्राइम कर सकते हैं, वो विटनेस को भी हरास कर सकते हैं या इंटरफेयर कर सकते हैं। तो इन सब बातों का अगर ध्यान कर लिया जाए, ये देख लिया जाए कि ये बातें नहीं है, तो बेल दे दी जानी चाहिए। और जब बेल देते हैं तो 2 बातों का स्पेसिफिकली ध्यान रखा जाना चाहिए। एक तो ये कि ग्रेविटी ऑफ क्राइम, किस तरह का क्राइम उन्होंने उस व्यक्ति ने किया है। हीनियस क्राइम अगर किया है तो उसके हिसाब से देखा जाना चाहिए कि इस व्यक्ति को बेल दी जाए या न दी जाए। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि अगर ग्रेविटी ऑफ क्राइम उस तरह की है, हीनियस क्राइम है, तो अवॉइड करना चाहिए बेल दिया जाना। और दूसरा, अगर ग्रेविटी ऑफ क्राइम ऐसी है कि वो लंबे समय तक जेल में रहने, पुनिशमेंट होने की प्रोबेबिलिटी है, तो हो सकता है ऐसी कंडीशन में अगर उसको बेल दी जाएगी तो वो भाग भी सकता है। इसीलिए जब कोर्ट बेल देती है किसी को तो जनरली इस तरह की कंडीशंस लगाते हैं कि आप देश छोड़ करके नहीं जाएंगे, आप विटनेस के साथ इंटरफियर नहीं करेंगे, आप हर 15 दिन पर, 10 दिन पर, 7 दिन पर जो है लोकल जो थाना है उसमें रिपोर्ट करेंगे। और भी कई तरह की कंडीशन लगाई जाती है। और इस केस में भी यही कहा गया, क्योंकि ट्रायल के समय और हाई कोर्ट में जब केस था उस दौरान जो अक्यूज था बालचंद, वो बेल पर था, और इसलिए उस पर जो कोर्ट ने एक तरह से ट्रस्ट डिपॉजिट किया था वो उसने मेंटेन किया था। तो इसलिए उस केस में कहा गया कि जो ओवरऑल जो सिचुएशन है केस की, वो बालचंद के खिलाफ नहीं है और ऐसी कंडीशन में बालचंद को बेल दे दी जानी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो श्योरिटी और बेल बॉन्ड का इशू होता है, तो उन्होंने कहा पिक्यूनरी बेल की बात, जो जैसे 50,000 रुपए का, 20,000 रुपए का, 10,000 रुपए का, 5,000 रुपए का जो श्योरिटी रखी जाती है,
उस पर उन्होंने कहा कि इसकी बजाय बेहतर होता कि जो व्यक्ति एक्यूज्ड है और जिसको बेल दी जा रही है उसके अगर रिलेशन में कोई हो, रिलेटिव हो, या जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करता है उसकी तरफ से अगर अंडरटेकिंग ली जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होती। लेकिन चूंकि अभी तक ये एक तरह से पिक्यूनरी बेल का सिस्टम चल रहा है, इसलिए 5,000 रुपये अगर बालचंद श्योरिटी देगा तो उसमें उसको बेल दे दी जाएगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज के सामने। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, छोटा सा जजमेंट है, 1977 का ये जजमेंट है, जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर और जस्टिस उटवालिया का की बेंच का दिया हुआ ये डिसीजन है। और 1977 के बाद से बार बार कोर्टों में, नीचे की कोर्ट से लेकर ऊपर के कोर्ट तक, जब किसी को बेल दी जाती है तो जनरली ये कहा जाता है बेल इज द रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन।